गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम सीट मैट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स, सीट मैट्रिक्स है वो पूरी तरह बदल चुकी है। जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक वीकर क्लास को, तो उससे आपको जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कोई असर नहीं हुआ है, ओपन कैटेगरी वालों को कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि उतनी सीटें बढ़ा दी गई हैं। जैसे 50 सीटें थी, 50 सीटें थी, उनको 10% आरक्षण के हिसाब से बढ़ा करके 55 कर दिया गया, 55 कर दिया गया। पहले तो मैं दो गलती हुई थी कल वीडियो में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक गलती तो ये हुई थी कि एक में 5% आरक्षण बता रखा था ईडब्ल्यूएस का, जबकि आज के वीडियो में देखेंगे कि केंद्र सरकार ने आरक्षण 10% दिया है। हालांकि उसमें मेरी गलती नहीं थी, बता ही 5% रखा था। तो आरक्षण मैंने कहा भी था कि मैं पता करूंगा कि 5% क्यों बता रखा है। तो आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ये आरक्षण 10% ही है। 50 सीटों को बढ़ा के 55 कर दिया गया है, 30 को बढ़ा के 33 कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। एक बात और, मैंने बताया था आपको कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें 500 रुपए SC ST और PWD के लिए है, लेकिन जो बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी 500 रुपए लग रहे हैं। तो ये जानकारी थी जो पिछले वीडियो में मैं आपको दे नहीं पाया था। तो ये दो जानकारी हो गई कि एक तो 5% 10% सीटें बढ़ गई हैं 5 की बजाय, और उनके लिए 10% सीटें आरक्षित भी हैं, और एक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके भी फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो 500 रुपए लग रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं RI अजमेर में जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या रहने वाली है। इस साल की सीट मैट्रिक्स है, क्या चेंज हुआ, चलो चलते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको कि क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू द काउंसिल लेटर नंबर सो एंड सो एडमिन डेटेड 21 अगस्त 2020, इसमें रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर क्लास, तो इस तारीख को लेटर जारी हुआ था कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना है। तो इसके अकॉर्डिंग तो एडमिशन के जो वेरियस प्रोग्राम हैं उनको जो सीट मैट्रिक्स है फॉर 50 एंड 30 सीट्स, जैसे RI अजमेर में 50 सीटें हैं, उनकी 55 हो जाएंगी, जो 30 हैं उनकी 33 हो जाएंगी। एंड रेस्पेक्टिवली हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा ऑफ सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उस सेंसस के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन दिया गया है। सीट मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग बनाई गई। गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंसस ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। तो मैं ये सिस्टम आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे विचार से आप समझ भी जाएंगे। पिछले जो मेरा सीट मैट्रिक्स का वीडियो है तो उसको तो अब कोई मतलब ही नहीं है, अब नया बन गया है तो नए तरीके से मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ये सीटें होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले से ये उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप तो ये सीटें आपको नजर आएंगी 25, यानी 25 में से ये कुल सीटें 25, ठीक है, यूपी की। अब आप कहेंगे सर यूपी की इतनी सीटें कहीं, राजस्थान की इतनी कम, चंडीगढ़ में आपको 0 नजर आएगा, ये मैं आपको सब बातें समझाऊंगा। पहले देख लीजिए, यूपी के 25 सीट है जनगणना के आधार पर, क्योंकि यूपी की जनगणना तो लगभग पाकिस्तान के बराबर है, ठीक है ना। तो यूपी की जनगणना के आधार पर ही इनकी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तब यूपी, यहाँ आप RI अजमेर के जो दायरे में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखिए लद्दाख भी दे दिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि लद्दाख ना हो तो आप ये कर दें, देखो लद्दाख इसमें दे दिया है, देख रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आ गया है। अब आगे चलेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। तो अब मैं समझाता हूं आपको। जैसे उत्तर प्रदेश की 25 सीट है, जनरल की 11, तो ईडब्ल्यूएस में 3% यानी 10% आरक्षण दिया तो ये 3 सीटें बनती है ना, लगभग 3 सीटें बनती है। ओबीसी की 7 सीटें पहले की तरह ही है, एससी की 15% के हिसाब से 4 सीटें पहले से ही है, और एसटी की 2% के हिसाब से सीटें, सॉरी 7.5 के हिसाब से 2 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं एसटी की सीटें भी आमतौर पर यूपी में एससी को जाती है, एसटी अवेलेबल ही नहीं होता है। आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देखेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है, इसके अगेंस्ट एसटी के अगेंस्ट एससी का सिलेक्शन किया हुआ है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा,
किसी भी तरीके से। RI अजमेर के जितने भी मेरे वीडियो आप देखेंगे, आप यूपी के हैं तो आपके ये इंटरेस्ट की बात है, SC से बिलोंग करते हैं तो चलिए अब राजस्थान की सीट है वो 9 टोटल सीट है, इसमें 5 जनरल को जाएंगी और 1 EWS को, यानी अब ओपन कैटेगरी की सीटें 5 ही बची हैं और पहले भी 5 ही थी, यानी कोई चेंज नहीं। EWS को अलग से 1 सीट दे दी गई है, OBC को 2 सीट, SC को 1 सीट है और ST को कोई सीट नहीं है, पूल कोटे में जाएगी। अब आप गिनेंगे तो ये तो टोटल 9 सीटें हो गई, ठीक है ना। अब पंजाब से 4 और 2 6, 4 सीटें, सॉरी, जनरल की 2 सीटें हो गई। अब 2 सीटें किसमें, 1 सीट OBC की हो गई, 1 सीट कहां, तो 1 सीट ऐसे पूल बनता है। अभी आप ये सारा पढ़ लेंगे आप। EWS की टोटल 5 सीटें बढ़ी हैं, देख लीजिए आप, 5 सीटें बढ़ी हैं। तो इनमें से क्या है, 4 सीटें तो यहां दे चुके हैं, देख लिया आपने, सॉरी ये 3 और 1 4, ये 4, ये सीटें आप यहां दे चुके हैं, 3 और 1 4। अब बच गई सीट 1। अब इसमें क्या है, अब देखिए आप समझिए इसको ऐसे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनका पूल बना दिया गया। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा EWS में, उसको ये सीट मिलेगी। पूल का मतलब ये, समझ गए आप। अब जनरल का पूल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें 2 1 1 सीट दे रखी है। अब चंडीगढ़ में 0 सीट दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल सीट इतनी है, तो जनरल की जो 2 सीट बनती हैं, 2 सीट बनती हैं, इनमें से चंडीगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा नंबर ले आएगा तो उसको ये सीटें मिल जाएगी। इसका जम्मू कश्मीर उत्तराखंड किसी को कुछ नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कोई सीट आती नहीं है, हमेशा देखते हैं अपन, उत्तराखंड की भी आ जाती है, हिमाचल की भी आ जाती है। तो तरीका क्या है कि आप सबसे ज्यादा नंबर ले आओ। पूल का मतलब ये है कि अपने पूल में आप टॉप पे रहें, ठीक है। फिर OBC पूल में भी देखेंगे तो आपको इसमें दिल्ली भी शामिल हो जाएगा। तो आप इसमें ये जितने भी हैं, इनमें से टॉप 2 होंगे वो लिए जाएंगे। ऐसे ही SC में भी ये, इसमें पंजाब भी शामिल हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश वालों को 4 अलग से मिल जाएंगे, राजस्थान वाले को 1 अलग से मिल जाएगी। लेकिन जो ये बाकी के स्टेट हैं, है ना, तो बाकी के स्टेट वालों का पूल बनेगा। ऐसे ही ST में उत्तर प्रदेश की 2 सीटें ये SC में चली जाती है, ST के अगेंस्ट। अब बाकी बची 2 सीटें हैं, उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये ST के पूल की सीटें आमतौर पर राजस्थान को चली जाती है। आमतौर पर क्या 100% ही चली जाती। पिछली बार देखा था मैंने, एक बंदा आ गया था, बाकी सारी सीटें राजस्थान को जाती है, ST पूल वाली सीटें। ओके फ्रेंड्स, ये समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो इनमें से क्या, ये टोटल सीटें हो गई 47, तो ये हो गई 47 सीट्स ये हो गई। 3 सीट होगी PWD की और 5 EWS की सीटें हो चुकी है। अब इनमें ये क्या बता रखा है कि ये PWD कोटे को बता रखा है, डिसेबिलिटी कोटे की हो गई है। और उत्तर प्रदेश गो टू जनरल कोटा ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट and the remaining 1 seat will go to pooled general quota of all states UT. In case of PWD candidates are not available, अगर दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, 2 seats will go to general quota of उत्तर प्रदेश स्टेट एंड रिमेनिंग 1 सीट। तो 2 सीट तो चली जाएंगी किसको, 3 में से 2 सीटें चली जाएंगी यूपी कोटे को चली जाएंगी, ठीक है। और 1 सीट बचेगी, वो चली जाएगी जो बाकी के पूल्ड कोटा है, जनरल जो पूल कोटा स्टेट या यूटी का जो भी हो, पूल्ड जनरल कोटा ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी। अब ये जो बाकी की सीटें हैं, 30 सीटें हैं, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूट, 3 सीटें बढ़ा के कर दिए 33 सीट। ये पहले 28 तो हो गई आपकी सीटें, 2 हो गई आपकी PWD, 30 सीटें थी पहले। अब EWS को आरक्षण दे दिया तो सीटें कितनी बन गई, सीटें बन गई आपकी 33। अब ये इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है देखिए। अब 30 सीटों में से ये जो एमएड की सीटें हैं, बीएड की सीटें हैं, एमएड की सीटें हैं, बीए बीएड की सीटें हैं, बीएससी बीएड की सीटें हैं, उनमें सब में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। तो मैंने आपको पूल्ड कोटा सिस्टम समझा दिया है कि जैसे उत्तर प्रदेश की ये जो सीटें हैं, तो ये 15 सीटें हैं यहाँ, इसमें से 6 जनरल को जाएंगी, 1 EWS को, ठीक है। OBC को 4 चली जाएंगी, SC को 2 चली जाएंगी और ST को 1 चली जाएंगी। गिन लीजिए,
ये 6, 7, 4, 11, 12, 13, 14। अब एक सीट रह गई, तो वही दिव्यांग कैटेगरी की सीट अगर नहीं भरती है तो वो यूपी कोटे को आ जाएगी। समझ गए आप? अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना, उनमें से एक सीट जाएगी यूपी को, क्योंकि ये सीटें टोटल कितनी हुई, 14 हो रही है, जबकि सीटें कितनी होनी चाहिए, 15, वही कितनी, 14। ठीक है ना, तो एक सीट वहां उसको आ जाएगी। अब आगे वाली देखते हैं। राजस्थान को 5 सीटें, इनमें से 3 मिल जाएगी जनरल को, एक ईडब्ल्यूएस को, और एक चली जाएगी एससी को, यानी ये पांचों सीटें आपकी बढ़ जाती है 33 में से। पंजाब की सीटें हैं तो वो 2 सीटें हैं, एक जनरल को चली जाएगी, फिर एक पूल कोटे में चली जाती है, पूल कोटा आप समझ ही गए हैं। हरियाणा की 2 सीटें हैं, एक चली। अब ये सीटें आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह। यहाँ लिखा है PWD candidate is not available. One seat will go to general quota of Uttar Pradesh, and the remaining one seat will be go to pooled general quota all state and UTs. यानी 2 सीट बचेंगी, एक तो यूपी को चली जाएगी, मैंने आपको पहले बता दिया, और बाकी सीटें, बाकी की एक सीट है वो सारे पूल कोटा में चली जाएगी। वो तो किसी स्टेट को में, सारे स्टेटों में मिलाएंगे जो टॉप करेगा, यूटी, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनको भी इंक्लूड करके, हरियाणा, पंजाब, इनमें जितने भी जो स्टेट हैं उनका पूल बनेगा, पूल में जो टॉप करेगा उसको ये सीट देती जाएगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो ये सीट्स हैं, अब ये यहाँ देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स यहाँ और क्लियर हो जाएगा। 55 सीट है बीएससी बीएड पीसीएम ग्रुप के लिए, 55 सीट है सीपीजेड ग्रुप के लिए, और 55 सीटें हैं बीए बीएड के लिए, 55 सीटें बीएड ग्रुप के लिए है, साइंस ग्रुप के लिए, 55 सीटें हैं लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए, और 33 सीटें एमएड प्रोग्राम के लिए। तो इनका जो है ये यहाँ तक जो सिस्टम है ये तो रहेगा सेम रिजर्वेशन सिस्टम, और जो ये वाला सिस्टम है, ये वाला नीचे एमएड वाला, ये दोनों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सीटें कितनी बड़ी हैं, आप कहेंगे सीटें कितनी बची है, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 3, 28 सीटें एक आरआई में बढ़ी हैं। 28 सीट्स, ये 55 हुई है 5 जगह, तो 25 तो हो गई ये, और 3 सीट बढ़ गई आपकी एमएड की, तो टोटल एक आरआई अजमेर में कितनी सीटें बढ़ गई, 28 सीटें बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों ये मैंने आरआई अजमेर को आप सीट मैट्रिक्स बता दी है, आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो और मैं आरआई भोपाल का, आरआई भुवनेश्वर का वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इंग्लिश, ये मैसूर वाला वीडियो और जो एनईआरआई का वीडियो इंग्लिश में बन जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो आप एक बार समझ लीजिए इसको, सीट मैट्रिक्स को।